हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे, जब भी आप किसी भी प्रतिरोधक को, चाहे वो 2 या 3 प्रतिरोधक है, उनको जब आप आपस में संयोजित करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे हमने 2 तरीके के कॉम्बिनेशन यानी संयोजन देखे, जिसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से आप जो है रेजिस्टर्स यानी प्रतिरोधकों को श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ते हैं, और इस निकाय का जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी हमने जाना था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जब आप रेजिस्टर्स यानी प्रतिरोधकों को समानांतर रूप से जोड़ते हैं तो इस निकाय का जो आपका प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है वो कितना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसके बेस में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम इसके बेस में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, उसे स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। आपका जो सर्किट डायग्राम है यानी आपका जो परिपथ आरेख है वो कुछ इस तरीके से। इनका जो आपका रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है ये आपका 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको ये जो है आरेख आपके पास है। ठीक है, ये फिगर है। यहाँ पे आपके पास R1, R2, R3 क्या है, प्रतिरोधक है। R1 की वैल्यू 5 ओम है, R2 की 10, R3 की 30, और इसे हमने एक बैटरी से जोड़ा है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। In the circuit diagram given in figure, suppose the resistors R1, R2 and R3 have the value 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. अब यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास 3 रेजिस्टर है, 3 प्रतिरोधक है, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, और इनको एक बैटरी से जोड़ा गया है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। आपको हर एक रेजिस्टर से, प्रतिरोधक से धारा निकालनी है। द टोटल करंट इन द सर्किट, पूरे जो ये आपका परिपथ है इसमें आई यानी धारा कितनी है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना है इस निकाय। चित्र में दिए गए सर्किट आरेख में मान लीजिए कि प्रतिरोधक R1, R2 और R3 का मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है, जिन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। गणना करें प्रत्येक प्रतिरोधक के माध्यम से धारा, सर्किट में कुल वर्तमान और कुल सर्किट प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है सर्किट में कुल आपकी यहाँ पे धारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आई का मान निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यानी आर निकालना है, और आपको जो है हर एक रेजिस्टर से आपको करंट भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। आपको R1 दिया गया है 5 ओम, R2 दिया गया है 10 ओम और R3 दिया गया है 30 ओम। तीनों कैसे जुड़े हैं, समानांतर, पैरेलल। ठीक है, अब अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यानी
जब आपके प्रतिरोधक समानांतर तौर पे या समानांतर रूप में आपस में जुड़े होते हैं तो हर एक प्रतिरोधक पे जो विभव अंतर या वोल्टेज होता है वो सेम होता है और उसी के बराबर होता है जो कि पूरे सर्किट का वोल्टेज। यानी इन तीनों के लिए आपका जो वोल्टेज है वो V होगा, यानी 12। ठीक है, तो तीनों के लिए V कितना है आपका 12। सबसे पहले हम हर एक प्रतिरोधक के लिए धारा निकालेंगे। ठीक है, तो वो आपका A पार्ट है। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोधक के माध्यम से धारा। ठीक है, तो हमारे पास R1, R2, R3 है, तीनों के लिए हम अलग अलग निकालेंगे। ओम्स लॉ का यूज करेंगे, ओम का नियम। तो V इक्वल्स टू आपका IR होता है। तो यहाँ पे पहला जो रेजिस्टर है या प्रतिरोधक है, इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम I1 ले लेते हैं, और R आपका रेजिस्टेंस जो है R1 है, तो हम पहले किसके लिए ले रहे हैं, R1 के लिए। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं फॉर R1 रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, यानी R1 प्रतिरोधक के लिए। तो V कितना है आपका 12 वोल्ट। I1 आपको निकालना है, R1 कितना है आपका 5 ओम। तो I1 बराबर 12/5 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 2.4 हो एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से हम लेते हैं फॉर R2 रेजिस्टर, यानी R2 प्रतिरोधक के लिए। ओम का नियम लगाएंगे तो V इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, V इक्वल्स टू I2 R2 लगेगा। I2 आपको निकालना है, I2 बराबर V/R2। V 12 है, R2 कितना है 10, तो 1.2 एम्पियर, 1.2 वोल्ट एम्पियर सॉरी। ठीक है, तो I2 आपका ये आ गया। इसी तरीके से आप R3 के लिए धारा निकालेंगे फॉर R3 रेजिस्टर, R3 प्रतिरोधक के लिए V इक्वल्स टू I3 R3। ठीक है, तो आपका जो है I3 बराबर हो जाएगा V/R3। V आपका 12 वोल्ट है, R3 जो है कितना है आपका 30। ठीक है, तो 30 आप लिखेंगे, तो 0.4 एम्पियर आपका इससे धारा। ठीक है, तो तीनों के लिए आपकी धारा आ गई, I1, I2, I3 आपकी आ। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला जो आपका भाग है बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है, द टोटल करंट इन द सर्किट, यानी इस सर्किट से कितना कुल करंट पास हो। तो इसके लिए आपको पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको आरपी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आरपी का मान निकालना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं पहले, जिसमें आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सर्किट का कुल प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो आप थर्ड पार्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है पैरेलल रेजिस्टेंस में, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
R1 आपका कितना आया है 5, R2 10, R3 30। ठीक है, 30 एलसीएम ले लेंगे तो आपका जाएगा 1/RP 10/30 यानी 1/3, या आप कह सकते हैं आरपी जो है आपका 3 ओम आ गया। तो आपका आरपी या इस जो आपका यहाँ पे संयोजन है इसके लिए आपका टोटल रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध 3 ओम आ गया। ठीक है, तो 3 ओम आपका ये आ गया है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा है कि इस सर्किट से कुल कितनी धारा प्रवाहित हो। ठीक है, करंट निकालना, आरपी आपने निकाल दिया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तीनों को आप ऐड कर दो तभी भी आपका आंसर निकल सकता है, या आप जिस तरीके से मैं कर रही हूं इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओम्स लॉ का यूज करके, ओम के नियम का यूज करके। वी आपके पास है, आरपी आपका निकल गया, आई आप निकाल लेंगे। तो बी पार्ट में क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V क्या है आपका, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, आरपी कितना है आपका 3 ओम। तो आई बराबर हो जाएगा 12/3, तो 4 एम्पियर। यानी जो आपका निकाय है या फिर जो सिस्टम है इससे आपकी 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पे I1 है। ठीक है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 आया, और तीसरा आपके पास ये I3 आ गया। तो जब हम डेरिवेशन कर रहे थे हमने एक चीज पढ़ा था कि जो धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, मान लीजिए I धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो तीनों में या तीनों जो आपके पास रजिस्टर इनमें बढ़ जाएगी, I1, I2 और I3 के रूप। यानी I बराबर आप I1 प्लस I2 प्लस I3 भी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इस मेथड का यूज करें तो हम देखते हैं कि कैसे आता है आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा वैसे आंसर आ चुका है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने I1, I2, I3 निकाला हुआ है। ठीक है, I1 जो है आपके पास कितना है, I1 है 2.4, 2.4, I2 है आपका 1.2, 2.4 एम्पियर, I2 है आपका 8.2 एम्पियर। ठीक है, I3 है 0.4, तो यहाँ पे आप I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप ये देखेंगे कि इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इनको जोड़ेंगे आप तो 4.0 एम्पियर, तो ये आपका I आ गया। ठीक है, तो आपकी जो धारा आ गई सर्किट से वो 4.0 या 4.0 ए। ठीक है, तो आप चाहे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप ओम लॉ का यूज करके, ओम के नियम का यूज करके आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे निकाल। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इफ इन फिगर 11.12। ठीक है, ये आपका फिगर है 11.12। ठीक है, या फिगर आप मान लीजिए। ठीक है, ये आपका फिगर है। R1 इज 10 ओम, R1 कितना है 10 ओम, R2 इज 40 ओम, R2 कितना है 40 ओम, R3 30 ओम है, R4 आपका 20 ओम है,
R5 आपका 60 ओम है, ठीक है। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, ठीक है। तो इन फिगर R1 इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इक्वल्स टू 40 ओम, R3 इक्वल्स टू 30 ओम, R4 इक्वल्स टू 20 ओम, R5 इक्वल्स टू 60 ओम and a 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास R1, R2, R3, R4 प्रतिरोधक एक 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, आपको इस निकाय के लिए कुल प्रतिरोध निकालना है। द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और इस सर्किट से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये भी आपको निकालना है, ठीक है। चित्र 11.12 में R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम है तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका कुल प्रतिरोध निकालना है, साथ ही साथ इस परिपथ के लिए आपको विद्युत धारा यानी I का मान निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको R1 कितना दिया है 10 ओम, R2 कितना दिया है 40 ओम, R3 है आपका 30 ओम, R4 है 20 ओम और R5 है आपका 60 ओम, ठीक है। तो ये आपको दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि R1 और R2 क्या है आपस में समानांतर रूप से जुड़े, पैरेलली कनेक्टेड। हम क्या करते हैं इस पूरे इस सिस्टम के लिए, इस निकाय के लिए हम जो प्रतिरोध निकालेंगे उसे हम R' मान लेते हैं, और जो ये वाला सिस्टम है, ये जो निकाय है, इसके लिए जो प्रतिरोध निकालेंगे उसे हम R" ले लेते हैं, ठीक है। अब R' निकालना है और कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल, यानी संयोजन कैसा है समानांतर रूप में। तो आपका जो R' होगा उसे आप कैसे निकालेंगे 1/R1 बराबर R' बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे तो 1/R' इक्वल्स टू 1/R1 यानी 1/10, 1/10। R1 की वैल्यू रख देंगे, R2 की वैल्यू कितनी है 40, तो 1/40 सॉल्व करेंगे R' आ जाएगा, ठीक है। तो आप एलसीएम लेंगे इसका इस तरीके से, तो R' आ गया आपका 8 ओम, ठीक है। अब इसी तरीके से आप R" निकालेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 प्रतिरोधक है 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम का। ये कैसे जुड़े हैं समानांतर रूप से जुड़े हैं। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने R" लिया है। तो फॉर सेकेंड सिस्टम दूसरे संयोजन के लिए या कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये भी पैरेलली कनेक्ट है, तो 1/R" बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। 30, 20 और 60 है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ गया, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, यानी 1/R" 6/60 या R" हो जाएगा 60/6 यानी 10 ओम। तो ये R" आपका 10 ओम हो, ठीक है। तो
तो दोनों का आपका संयोजन, दोनों सिस्टम का या संयोजन का आपका क्या गया, रेजिस्टेंस आ गया R डैश और R डबल डैश। अब आप एक चीज देख सकते हैं, अगर हम इसे R डैश या जो आपका ये वाला निकाय है नीचे वाला, इसको अगर हम एक प्रतिरोधक मान लीजिए ये क्या है आपका, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, हमने इसे चेंज कर दिया। ये किस तरीके से चेंज हुआ, इसको हमने एक रेजिस्टर में बदल दिया तो आपके पास ये इस तरीके से हो गया, जिसे हमने क्या दिया नाम, R डैश। अब यहाँ पे ये बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका की है, ये इसको भी हमने क्या किया, ये वाला जो निकाय है इसे भी हमने एक रेजिस्टर में परिवर्तित कर दिया, जिसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध आपका कितना है, आपका R डबल डैश। तो अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो आपको लग रहा होगा कि ये जो R डैश और ये R डबल डैश जो प्रतिरोधक हैं ये आपस में सीरीज में जुड़े, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं कि ये आपस में इस तरीके से जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी बैटरी है, तो अगर आप इसे यहाँ पे भी खिसकाएं तो ये आपको एक साथ दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जुड़े हैं, तो यहाँ पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे, यानी यहाँ पे जो है आप इनको श्रेणीबद्ध तरीके से लेके रेजिस्टेंस निकाल। ठीक है, तो हम जो है इस निकाय का रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोधक R ले लेते हैं, तो R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश जो है हमारा 8 ओम है, R डबल डैश 10, तो ये आपके पास 18 ओम आ गया। ठीक है, इस निकाय के लिए प्रतिरोध आपका 18 ओम आ गया है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, हमारा जो है इस निकाय के लिए, इस सिस्टम के लिए कुल प्रतिरोध आ गया जो कि कितना आया आपका R। ठीक है, जो कि आपका 18 ओम आ गया। अब आपसे पूछा है कि इससे करंट कितनी फ्लो करेगी, धारा कितनी प्रवाहित हो। ठीक है, तो इस पार्ट को करने के लिए हमारे पास R होना चाहिए, R कितना है आपका 18 ओम। इसी तरीके से आपका इसे जो है 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, तो 12 वोल्ट क्या हो गया, वोल्टेज। आपको I निकालना है, धारा निकाल, तो ओम का नियम लगाएंगे, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। ठीक है, तो I बराबर V बटा R, V कितना है 12, R कितना है आपका 18। सॉल्व करेंगे इसे, या 0.67 एम्पियर, तो ये आपकी धारा आ गई, करंट आ गई। ठीक है, तो ये आपकी करंट आ गई पूरे संयोजन के लिए, कॉम्बिनेशन। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न है जो है कुछ इस तरीके से, an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source। यानी 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम प्रतिरोध का एक टोस्टर, 500 ओम प्रतिरोध का एक पानी का फिल्टर 220 वोल्ट स्रोत के समानांतर जुड़े हुए। ठीक है, तो आपके पास ये तीन चीजें हैं, तीन आपके पास इक्विपमेंट है। क्या क्या है, एक टोस्टर है, एक आपके पास विद्युत बल्ब है, एक आपके पास वाटर फिल्टर है, पानी का फिल्टर है, और ये तीनों क्या है आपस में समानांतर रूप से जुड़े। और ये किससे जुड़े हैं, एक 220 वोल्ट की बैटरी से। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much current as 3 appliances?
यानी आपसे ये कहा गया है कि अगर हम एक विद्युत प्रेस, ठीक है, जो प्रेस होती है आपकी इस्त्री होती है, उसको अगर हम इससे जोड़ें, इसी सोर्स से जोड़ें, और वो भी उतना ही करंट लेता है जितनी ये 3 अप्लायंसेस लेते हैं, ठीक है, 3 उपकरण लेते हैं, तो व्हाट इज द करंट थ्रू इट, तो इससे धारा कितनी हो, यानी इससे करंट या धारा कितनी प्रवाहित हो, ठीक है। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम प्रतिरोध का एक टोस्टर और 500 ओम प्रतिरोध का एक पानी का फिल्टर 220 वोल्ट स्रोत के समानांतर जुड़ा है। एक ही स्रोत से जुड़े विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध क्या है, जो तीनों उपकरणों जिनका करंट, जितना करंट लेता है उतना ही ये करंट लेता है आपका, और इसके मध्य से करंट कितना होगा, यानी आपको बता रहे कि करंट कितना होगा, ठीक है, यानी इस प्रेस से कितना करंट या धारा प्रवाहित हो। तो ये कुछ इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप, विद्युत लैंप है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। दूसरा ये जो है इसको हम R1 ले लेते हैं, ठीक है, ये R2 है। ये मान लीजिए आपका टोस्टर है, इसका प्रतिरोध 50 ओम है। इसी तरीके से नीचे R3 है, जो कि ये क्या है, पानी का फिल्टर है, और इसका जो प्रतिरोध है वो आपका 500 ओम, और इसे हमने 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले 3 आपके पास रजिस्टर है, यानी एक इलेक्ट्रिक लैंप है, एक टोस्टर है और एक वाटर फिल्टर है, ठीक है, इनको आपका समानांतर जोड़ा है। तो पहले आप इस निकाय के लिए, ये जो निकाय है इसके लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है, समानांतर रूप से जुड़े हैं इसलिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें 1 अपॉन आपका RP वाला, ठीक है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, इस तरीके से लगेगा। अब इसके बाद आपने क्या किया, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो ये आपका आगे इस तरीके से, तो ये आपका टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, ओम्स लॉ के माध्यम से आप करंट निकालेंगे, ठीक है, धारा निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको इस विद्युत इस्त्री है इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप इससे क्या करेंगे, पहले आप धारा निकालेंगे कितनी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, वोल्टेज आपका सेम होगा, फिर इससे आप क्या करेंगे, आप अपना रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क से करके आएंगे, आपको इसे होमवर्क से करना है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो हमने पिछले लेक्चर में रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन पढ़े उनको डिस्कस किया, उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, इसको आपको करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जितना आपको पढ़ाया गया है उसको आपको रिवाइज करते रहना है, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।